देखिए, इससे पहले क्लास 11th का चैप्टर जो फर्स्ट है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय यानी कि सेट। ठीक है ना? सेट्स जो होता है समुच्चय, इसका इंट्रोडक्शन, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, या समुच्चय का हम कैसे निरूपण करते हैं, समुच्चय को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, ये सारी चीजें हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाकर के देख लीजिए। आज हम आपको ये एक्सरसाइज जो है, पहली एक्सरसाइज का हम ये 2 क्वेश्चन इसमें अभी लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है पहला, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। ये जो चिन्ह बना हुआ है ये चिन्ह है अवयव है, और ये जो चिन्ह बना है अवयव नहीं है। भरिए जब समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है, कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेके 6 तक का ये जो अवयव है ये समुच्चय ए में दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कोई दिया गया अवयव जो है वो समुच्चय ए का अवयव है या अवयव नहीं है। हमें केवल ये चिन्ह लगाना है। तो देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, 5 ए का अवयव है कि नहीं है? देखिए 5 जो है वो ए में दिया हुआ है, तो 5 जो है वो ए का अवयव है, तो क्या चिन्ह आ जाएगा? अवयव है, यानी 5 अवयव है ए का। इसी तरह से अगला देखेंगे, 8 दिया हुआ है, 8 इसमें दिया हुआ है, इसमें 8 नहीं दिया हुआ है, तो 8 जो है ये अवयव नहीं है ए का। इसी तरह से अगला दिया हुआ है 0। अब देखिए 0 जो है इसमें दिया हुआ है, 0 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 0 भी अवयव नहीं है ए का। इसी तरह से 4 देखें, 4 यहाँ पे संख्या दी हुई है, अवयव यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 जो है वो ए का अवयव यहाँ हो जाएगा है, यानी 4 अवयव है ए का। इसी तरह से अगला है 2, 2 भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 अवयव है ए का। इसी तरह से 10 देखें, 10 इसमें नहीं दिया है, तो 10 जो है वो अवयव नहीं है ए का। तो इस तरह से हम प्रतीक चिन्ह जो है अवयव है या अवयव नहीं है, इससे हम क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे 6 क्वेश्चन दिए थे, तो 6 हमारे सॉल्व हो गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो समुच्चय की डेफिनेशन हमने बताई थी, समुच्चय की जो परिभाषा है वो बताई थी कि समुच्चय क्या है? एक सुपरिभाषित अवयवों का या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं, यानी जिसको हम डिफाइन कर सकें, जिसको हम परिभाषित कर सकें, वो समुच्चय होगा। तो इसमें हमें देखना है कि कौन समुच्चय होगा, कौन समुच्चय नहीं होगा। जो समुच्चय होगा उसके अवयव हमें लिखने होंगे, और जो समुच्चय नहीं होगा उसके अवयव हमें नहीं लिखने होंगे। तो देखिए दिया है पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी वर्ष के जो महीना है जो जे से प्रारंभ होते हैं उनको हमें लिखना है। तो देखें, अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है? जनवरी, तो सबसे पहले हो जाएगा जनवरी। इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनमें जे नहीं है। इसके बाद क्या आता है? मई के बाद क्या आता है? जून, तो जून हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा जनवरी, यानी कि जनवरी, और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा जून, और जून के बाद फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा जुलाई। फिर देखें अगस्त, सितंबर यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें फिर किसी में जे नहीं आता है। तो क्या हो गया? ये हो गया जनवरी और जून और जुलाई, जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का जो संग्रह है ये हमने लिख दिया है। अगला देखें दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये दिया है। तो भारत के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उनकी काउंटिंग करना या किस आधार पर उनको देखा जाए ये बताना इसमें निश्चित नहीं है। तो ये जो है ये समुच्चय नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे? समुच्चय नहीं है। इसी तरह से अगला दिया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन से हैं, उनको किस आधार पर देखा जा रहा है या किस सन से किस सन तक देखा जा रहा है, तो ये बताना निश्चित नहीं है, तो ये भी एक समुच्चय नहीं है। अगला देखें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी आपकी कक्षा में जो बालक यानी लड़के हैं उनका हमें संग्रह, तो कक्षा में जो लड़कों की संख्या होगी वो निश्चित होगी और उनके नाम जो है हम बता सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का नाम है राम, अगला हो गया सोहन, अगला हो गया कबीर, ठीक है, अगला हो गया सोनू। तो इस तरह से ये जो लड़के हैं उनको भी हम एक समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। अगला देखें, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उनका संग्रह हमें बताना है। तो 100 से कम जो है वो प्राकृतिक संख्याएं निश्चित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और लेकर के 100 से कम कह रहा तो कहां तक आएगा, 99 तक। तो ये हो गया तुम्हारा पांचवें का आंसर कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 99 तक का। अगला जो दिया है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं जो भी निश्चित है, तो इनका संग्रह यानी कि इनको भी हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। इनके जो उपन्यास है वो कौन कौन से हैं, जैसे गोदान, इनका एक उपन्यास है, गबन और रंगभूमि और कर्मभूमि, ठीक है, इस तरह से डॉट 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 और भी है। तो इनका संग्रह भी हम बना सकते हैं, तो ये भी क्या एक समुच्चय है। इसके बाद देखिए सभी संपूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो जो सभी संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी निश्चित है और उनमें सम, तो इसको भी हम कर सकते हैं, ये भी परिभाषित है। यानी अगर हम देखें तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होंगी, और जैसे -4 हो गया, -2 हो गया, फिर 0 लेंगे यहाँ पे, फिर कितना आ जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 4, इस तरह से ये हो जाएगा सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अगला दिया हुआ है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो अध्याय है, चैप्टर है, उस चैप्टर में जो प्रश्न है उनकी संख्या भी कैसी होगी, निश्चित होगी। मान लीजिए कि हमारे इस चैप्टर में कुल जो प्रश्न है वो 70 है, तो ये हो गया 70, ये भी परिभाषित है। अगला जो दिया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से हैं या हम उनको किस आधार पर देख रहे हैं, तो ये बताना निश्चित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।